बहुत आसान है प्रभु श्री राम पर उंगली उठाना, लेकिन बहुत मुश्किल है प्रभु श्री राम बनकर दिखाना। राम राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 बातें जो हमें प्रभु श्री राम से सीखने को मिलते हैं। भगवान श्री राम से ज़्यादा और महान आदर्श कोई और हो ही नहीं सकता। मैं कोशिश करूंगी कि इन सीखों को आसान भाषा में आप तक पहुंचा पाऊं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करें। मेरा आपसे वादा है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। भगवान राम से सबसे पहली बात सीखने को मिलती है शांति से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें से 12 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए। जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वन के सभी लोग उन्हें पहचानने लगे तो इससे उनके उद्देश्य में बाधा आ सकती है। तब वो वन से अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। भगवान राम को आत्म प्रचार पसंद नहीं था। वो चुपचाप शांत होकर काम करना पसंद करते थे और अपने बारे में किसी को भी अधिक बताना भी नहीं चाहते थे। मित्रों, आज के आधुनिक युग में प्रभु श्री राम के चरित्र से हमें एक सीख लेना चाहिए कि बिना कोई प्रचार किए, बिना किसी को बताए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है सभी के साथ समान व्यवहार करें। प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन काल में सबके साथ समान व्यवहार किया। कभी भी उन्होंने जात पात ऊंच नीच में कोई फर्क नहीं किया, फिर चाहे वो निषाद हो या फिर माता सबरी हो। भगवान राम ने सभी के साथ एक ही व्यवहार किया था, वो था मानवता का। उन्होंने मनुष्य और प्रकृति के बीच एक नया संबंध बनाया था, जो बताता है सच्चा मनुष्य वही है जो सभी के साथ समान व्यवहार करे। तीसरा है माता पिता की आज्ञा का पालन करें। माता कैकेयी चाहती थी कि उनका पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया। भगवान श्री राम के पिता दशरथ नहीं चाहते थे कि श्री राम जी वनवास जाए, किंतु भगवान श्री राम को अपने पिता का वचन पूरा करना था। भगवान राम जानते थे कि वो मजबूर हैं, वो चाहते तो नहीं है, लेकिन उनके वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। और भगवान राम वनवास चुनकर महान बन गए और पुरुषों में उत्तम कहलाए। इनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने माता पिता की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि वो जैसे भी हैं वो हमारे माता पिता हैं और हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं और हमारी मंगल की कामना करते हैं। चौथा है अपने नियत कर्म को करना। भगवान श्री राम प्रभु विष्णु जी के अवतार थे। उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी नियत कर्म किया और जीवन में हर परिस्थिति का सामना बहुत अच्छे ढंग से किया। हर सुख दुख का सामना उन्होंने एक साधारण मानव के भांति ही किया। दोस्तों, कई बार हम कर्म नहीं करना चाहते, बस बैठे बैठे फल की इच्छा करते हैं। किंतु हमें समझना चाहिए कि जब भगवान ने भी कर्म किए तो हम कर्म करने से क्यों बचते हैं। पांचवा है नियति को स्वीकार करना। नियति में जो लिखा है वो हमें स्वीकार करना चाहिए। नियति से ना कोई लड़ सकता है और ना ही कोई बच सकता है। भगवान श्री राम ने कभी भी नियति को बदलने की कोशिश नहीं की। जिस दिन उन्हें राज सिंहासन मिलने वाला था, उस दिन उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। फिर भी भगवान राम ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, कभी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं की। छठा है जीवन में कभी घमंड नहीं करना। भगवान श्री राम खुद ही बहुत बड़े योद्धा थे और उन्हें अनेक अस्त्रों शस्त्रों का भी ज्ञान था, फिर भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, बल्कि वो और नर्म इंसान और दयालु होते चले गए। अपनी शक्ति का कभी घमंड नहीं किया। जहाँ पर शांति से काम हो सके और अगर झुकना भी पड़े तो वो झुक गए। दूसरी ओर रावण के अंदर घमंड था, इसलिए उसके पूरे वंश का विनाश हो गया। दोस्तों, अपने आप को अच्छा करने और काम करने की आदत डालें, क्योंकि घमंड से नौका पार नहीं होती। सातवां है जीवन में मर्यादा और अनुशासन का होना। जीवन में मर्यादा और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है।
भगवान श्री राम ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। साथ ही वे अपने जीवन में हमेशा अनुशासित ही रहे। अनुशासन व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अनुशासन जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जीवन में आने वाले संघर्षों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है और भटके हुए मनुष्य के लिए दिशा सूचक यंत्र बनती है। सुखमय जीवन के लिए मर्यादा और अनुशासन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी 7 बातें जो हमें भगवान श्री राम से सीखने को मिलती है। जय श्री राम।